घाटों से कूड़ा कचरा साफ कर रहा है और उस योजना को अमली जामा पहनाने में अपना योगदान दे रहा है, जो सरकार ने तय की है कि जल्द से जल्द यमुना साफ और स्वच्छ नजर आए। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। मेरा नाम तरुण है, तरुण जोशी, और मैं पिछले साल अप्रैल मई के महीने से लगभग यहाँ पर यमुना कालिंदी कुंज घाट पे आ रहा हूँ और पंकज भैया अर्थ वॉरियर जो टीम है इनके साथ यहाँ पे घाट की क्लीनिंग और लोगों का अवेयरनेस ये कर रहे हैं। देखिए, हम वीकेंड्स में सैटरडे संडेज़ को जब हम फ्री होते हैं संडेज़ को, तो यहाँ पर कालिंदी कुंज घाट पर आकर के जो भी पूरे वीक में जो यहाँ पे सॉलिड वेस्ट जमा हो गया होता है, चाहे ऊपर यहाँ पुल से किसी ने फेंका हो वो किनारों में आ गया हो नदी के, या फिर जो कोई यहाँ पे कोई भी अपनी विधि करने के बाद या कोई भी यहाँ पे पर्सन आ रहे हैं तो उसके बाद जो यहाँ पे कूड़ा जमा हो जाता है तो वो हम कूड़ा वो उठा करके एक जगह पर उसको बांध कर रख देते हैं और फिर उसके बाद फर्दर आगे गाड़ी में आगे एमसीडी के पास उनको हैंड ओवर करवा देते हैं। ये लगभग हम 1 घंटे का, लगभग हम 1 से 1.5 घंटे का क्लीनिंग ड्राइव रहता है हमारा। उसमें हम जो भी सॉलिड वेस्ट कलेक्ट करना हो और उसको एक जगह पे इकट्ठा करना हो, वो दोनों काम। ये एक्चुअली में जब मैं शुरू में यहाँ पर आया था तो मुझे यहाँ पर बिना मास्क के मैं यहाँ पर बिल्कुल एंटर ही नहीं कर पाया। जैसे ही मेट्रो से उतरा तो बिना मास्क के नहीं आ पाया था, क्योंकि यहाँ पे इतनी स्मेल आ रही थी कि यहाँ पर आप बिना मास्क के अगर आएँ तो आपको स्मेल सांस लेने में इशू होगा। लेकिन क्योंकि अब पिछले 1 साल से आ रहे हैं तो थोड़ा सा मतलब वो इस गंदी स्मेल की भी एक तरीके से लगा लो हमें आदत थोड़ी सी हो गई है इस वजह से। और ये आपको जो झाग दिखाई दे रहा है, जो हमारे घरों से जो हमारा जो हम वॉशिंग में या फिर हम क्या बोलते हैं पोछा लगाने में, जो भी चीज़ों में हम जो वॉशिंग में जो डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, उसका ही ये सारा परिणाम है कि ये सारा का सारा झाग यहाँ पर हमारी क्या बोलते हैं यमुना नदी में आ रहा है। और ये आ क्यों रहा है? क्योंकि जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए गए हैं पूरे दिल्ली में, पूरे दिल्ली के सीवेज को ट्रीट करने के लिए, वो प्रॉपरली ट्रीट नहीं हो पा रहा है। इस वजह से ये आपको झाग दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और इस झाग के ऊपर आपको यहाँ पे पिंकिश सा हल्का सा कोने कोने में आप देखें अगर तो पिंक कलर का और डार्क ब्राउन कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ मटेरियल सा। वो एक्चुअली में स्लज है, जो हमारे घरों का लैटरिन से जो हमारा निकला हुआ इंसानों का मल होता है उसका वो स्लज है, जो प्रॉपरली ट्रीट ना होने के कारण यहाँ यमुना नदी तक ही आ रहा है। नहीं, सिचुएशन में तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। जो सिचुएशन पहले थी, मैंने आज से 1 साल पहले देखी थी, आज भी वही सिचुएशन है। सिचुएशन में कोई बदलाव नहीं है। मेरा नाम अनूप है एंड मैं जनवरी से अर्थ वॉरियर के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर जब मैं दिल्ली आया तो मैंने देखा यहाँ पर बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम्स हैं। अगर रिवर्स की देखी जाए तो जो रिवर्स की प्रॉब्लम है, एक तो एसटीपी से पानी आता है, जो गंदा पानी है वो छोड़ दिया जाता है। उसके अलावा ये है कि जो लोग हैं, लोगों में कहीं ना कहीं एक सिविक सेंस की कमी है, जो कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे नवरात्रि थी तो सारा वेस्ट जो था, पूजा का वेस्ट छोड़कर इधर चले गए, डंप करके चले गए। तो उसकी वजह से भी यहाँ पर जो रिवर्स हमारी हैं पल्यूट हो रही हैं, वाटर बॉडीज़ पल्यूट हो रही हैं एंड इन द एंड इसके जो हार्मफुल इम्पैक्ट हैं वो हमारी ही ह्यूमन बॉडी पे आ रहे हैं। तो ये एक मुझे बहुत अच्छा इनिशिएटिव लगा। इसमें मतलब है कि आप थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो योगदान दे सकते हो अपने पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए, अपने अर्थ के विषय में सोचने के लिए, एंड एक अच्छा लगता है कुछ अच्छा करके। सिचुएशन बेटर तो नहीं है, सिचुएशन ख़राब ही है, लेकिन ये है कि ऐसा भी नहीं है कि सिचुएशन सॉल्व नहीं की जा सकती है। उसके लिए हमें एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच चाहिए। जैसे कि गवर्नमेंट को भी आगे आना होगा, अथॉरिटी हैं उनको भी तय करना होगा कि ठीक है यमुना में आप एसटीपीज़ को कंट्रोल करें, वो जो वाटर को ट्रीट करके छोड़ें। उसके अलावा आप में लोगों में भी एक अवेयरनेस जगानी होगी कि आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप भी गंदा नहीं करोगे। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर गवर्नमेंट भी सब कुछ कर देती है, स्टिल तब भी जो यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ प्लास्टिक वेस्ट आप देख रहे होंगे वो तो किसी गवर्नमेंट ने डंप नहीं किया ना, वो तो लोगों ने ही डंप किया है। तो एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच चाहिए। लोगों और गवर्नमेंट को मिलकर ही हम अपनी वाटर बॉडीज़, या फिर अगर आप किसी भी क्षेत्र को बोले, एयर पोल्यूशन बोलो, सबको ही हम मिल के ही सॉल्व कर सकते हैं। मैं टीवी के व्यूअर्स से ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप सोच रहे हो ना, जैसे कि हम लोग यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ लोग पॉलीथीन कम यूज़ करते हैं, तो लोग बोलते हैं कि आप नहीं यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा। अगर एक एक करके इंडिविजुअल भी सोच लो ना कि अगर आप पॉलीथीन कम यूज़ करोगे तो उससे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। छोटे छोटे अप्रोचेस से एक बहुत बड़ा फ़र्क पड़ सकता है। तो यही है, आप छोटे छोटे अपने स्तर से इनिशिएटिव लीजिए, बहुत बड़ा चेंज महसूस होगा। एंड
कोशिश कीजिए कि आप अवेयर हों। जब आप अवेयर होंगे, क्योंकि एक अवेयर सिटीजन ही ना गवर्नमेंट को भी अवेयर कर सकता है, गवर्नमेंट पे भी प्रेशर बना सकता है कि आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक वर्ल्ड। अगर हम अच्छे से अपने राइट्स जानते होंगे तो गवर्नमेंट को हमें राइट्स देना ही पड़ेगा, डजेंट मैटर गवर्नमेंट कोई भी हो। इनिशिएटिव सर पानी को लेकर और नदियों को लेकर है। अभी तो हम मेजरली यमुना पे काम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ यमुना की बात करते हैं। अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि देश की तमाम नदियों की हालात, चाहे वो छोटी नदी हो बड़ी नदी हो, खराब ही हैं। तो एक इनिशिएटिव ये है कि हम पानी के सोर्सेज को साफ कर पाएँ और भारत जो नदियों का देश कहलाता है वो वास्तव में नदियों का देश बन पाए। नदियाँ इतनी साफ़ हों कि आपको सोचना ना पड़े कि आप उसमें नहा पाएँ या उसका पानी पीने के लिए आप जितना हम इस घाट के जस्ट किनारे खड़े और आप देख पा रहे हैं कितनी ज़्यादा स्मेल आ रही है। क्या यही हमारी देश की नदियाँ होनी चाहिए? तो एक इनिशिएटिव यही है, एक उद्देश्य है जीवन का कि कैसे ही करके कम से कम ये आबादी पानी की कमी से तो ना मरे। इतना झाग और जो स्मेल आ रही है, सिचुएशन अगर पानी को लेकर कहें तो कुछ ज़्यादा बदलाव आया नहीं है। हाँ, बशर्ते इस घाट पर जो आप देख पा रहे हैं, हम जो खड़े हैं, मैं पिछले 5 सालों से आ रही हूँ और ये जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये कि आज से 5 साल पहले आप इस घाट पे खड़े भी नहीं हो सकते थे। सॉलिड वेस्ट बहुत ज़्यादा था और ये जो जानवरों की डेड बॉडीज़ आया करती थी तो हमने वो दफनाई है यहाँ पर। तो जो थोड़ा बहुत साफ़ हुआ है वो भी सिर्फ मुझे लगता है कि जो लोग यहाँ पर आते हैं, डिफरेंट NGOs या डिफरेंट टीम्स आती हैं, उनका एक बड़ा मैं कहूँगी अचीवमेंट है जो उन्होंने पाया है। अगर आप रेगुलर आ रहे हैं, क्योंकि हमें शुरू में सुनने को मिलता रहा कि क्या कर लोगे एक दिन जाके, क्या कर लोगे, तो मुझे लगता है कि वो एक एक दिन मिला के जो इम्पैक्ट आया है वो ये है कि हम यहाँ घाट पे खड़े हो पा रहे हैं। हालांकि नदी की सिचुएशन हम ये कहेंगे अभी भी सेम है। सॉलिड वेस्ट भी उतना ही आ रहा है, मेडिकल वेस्ट भी पाया जा रहा है, श्रृंगार का सामान भी मिलता है। मेडिकल वेस्ट बीच में बंद भी हुआ था, लेकिन वापस कहीं ना कहीं से अब सोर्स पता हम नहीं कर पा रहे हैं कि मेडिकल वेस्ट आ कहाँ से रहा है, लेकिन मिल तो रहा है। और STPs की जो कंडीशन, जो रिपोर्ट्स हम लोग बार बार साझा करते रहते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कि जो STPs अलॉट हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनके वो सही तरह से काम नहीं करते हैं। अगर STP सही तरह से काम करना शुरू कर दे तो जो ये आपको झाग दिख रहा है या जो चीज़ें, जो कंडीशन है, उसमें थोड़ा बदलाव आ जाएगा। अगर आप इस देश के नागरिक हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप हर वो छोटा इनिशिएटिव जो एक नागरिक को लेना चाहिए, चाहे वो वेस्ट सेग्रीगेशन को लेकर हो या पानी बर्बाद ना करने को लेकर हो, आपको हर वो कदम उठाना चाहिए जो आपके देश के लिए हितकारी साबित होगा। हमें लगता है कि हमने एक प्लास्टिक का एक रैपर, एक प्लास्टिक का चिप्स खा लिया, फिर हमने वो ऐसे ही फेंक लिया। जब तक आप ऐसा करते रहेंगे तब तक आप बिल्कुल मान के चलिए कि हम लगभग विनाश की ओर हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। और जो सरकार है, सरकार से मेरी अपील है, आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि इस घाट पे जब आप एंटर करते होंगे आपको कहीं डस्टबिन नजर नहीं आएगा। तो जब तक सुविधाएं लोगों के पास पहुंचेंगी ही नहीं, लोग गंदा करना चाहते हैं नहीं करना चाहते वो अलग बात है। आप अगर सुविधा देंगे ही नहीं, मुझे पता है कि मैंने सेग्रीगेट किया, वापस जाके वो कहीं मिल जाना है, तो मेरी मेहनत तो पानी में गई। तो वो सारे प्लेटफॉर्म सरकार को देने पड़ेंगे। STPs अगर काम नहीं करी, शिकंजा कसना पड़ेगा और थोड़ा रूल्स को लेकर स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। क्योंकि जब आप देखते हैं कि चीज़ें स्ट्रिक्ट हो रही हैं तो मानते हैं लोग कि थोड़ा स्ट्रिक्ट होंगे अगर सरकार या गाइडलाइन साझा करेगी कि आप कैसे कैसे चीज़ें करें जिससे नदियाँ साफ़ हो, देश साफ़ हो। आप देश भर में क्या देख पाते हैं? कूड़े के ढेर। ये कूड़े के ढेर कब तक रहेंगे इस देश में? जब तक कि आबादी जागरूक नहीं होगी। इसको जागरूक करने की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार को इनिशिएटिव लेने होंगे, तभी हम मिलकर, क्योंकि ये साझी जिम्मेदारी है तो साझे तरीके से पूरी होगी। पंकज भाई और हमारी समस्त टीम मिलके हम लोग यमुना सफाई के लिए लोगों को जागृत करते हैं। इस घाट पर जो लोग धार्मिक क्रियाकलापों के चलते जो यहाँ कूड़ा डाल के जाते हैं, वो चाहे ऑर्गेनिक मैटर हो चाहे इनऑर्गेनिक मैटर हो, उस सब को हम उठाते हैं और एक संदेश देना चाहते हैं हम लोगों से इस सारे पूरे क्रियाकलाप के माध्यम से कि आप ये जो नदी ऑलरेडी दूषित हो चुकी है, इसको कृपया और दूषित ना करें। ये यमुना कृष्ण की बहुत प्यारी नदी है। इससे किनारे वो जन्मे हैं, उनका पूरा जीवन बीता है गुजरात जाने से पहले। तो यदि आप थोड़ी सी भी श्रद्धा कृष्ण के प्रति रखते हैं, यमुना के प्रति रखते हैं, तो इस नदी को दूषित ना करें। जितना सहयोग आपसे हो सके उतना इसमें दें। यहाँ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सारे मिलते हैं। उसमें मेडिकल वेस्ट भी हमें कितनी बार यहाँ मिलता है। सिरिंज यहाँ मिली हैं हमें बहुत सारी। अभी आप देखेंगे जब अभी हम इकट्ठी करके आए हैं तो हम एक बॉटल में सिरिंज रख के आए हैं। ब्लड सैंपल्स मिलते हैं और उसके अलावा गोलियाँ मिलती हैं जो लोग खा के फेंक देते हैं। अभी देखिए सिरिंज या तो कोई मेडिकल वेस्ट फेंकने वाले वो फेंक रहे हैं, या यहाँ ऐसे लोग भी आते हैं जो अपने जिनके लोग मृत हो जाते हैं, देह छोड़ जाते हैं, उनका सब कुछ सामान ही छोड़ जाते हैं। तो यदि उनको कोई बीमारी थी तो उनको कोई सिरिंज लगी, वो भी सारी इकट्ठी करके वो भी यहीं छोड़ जाते हैं। और उसके अलावा एक सोर्स ये भी है कि जो मेडिकल वेस्ट निकल रहा है, शायद हॉस्पिटल से भी ये चीज़ें आ सकती हैं। तो देखना चाहिए हम सभी को कि हम क्या कर रहे हैं नदियों के साथ। इतने केमिकल्स ऑलरेडी इसमें पड़े हुए हैं, ऊपर से हम मेडिकल वेस्ट भी डाल रहे हैं।
तो यदि कोई केमिकल रिएक्शन ऐसी हुई और कोई नया रोग जन्म ले गया तो किसको नुकसान होगा? हम सभी को होगा। तो ये सब हमें देखना चाहिए। नहीं, बेटर तो कुछ नहीं है। देखिए 10 साल में नहीं सुधरी तो इतनी जल्दी तो वैसे सुधरेगी नहीं, परंतु आशाएं लोगों को बहुत है कि बीजेपी इसी का क्रिया करके आई है। यमुना के नाम पर उनको काफ़ी वोट मिला है, तो आशा है लोगों को बीजेपी से कि वो इस विषय में कार्य करेंगे। देखिए दर्शक हों चाहे नेता हों, सभी से हम यही कहना चाहेंगे कि ये माँ है हमारी। यमुना माता कहते हैं, गंगा अच्छा यमुना माता है, गंगा माता है, इनको माता कहते हैं। यदि हम माँ को ही दूषित करेंगे तो ये हमारे जीवन के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत नुकसानदायक होगा, और इसका पाप जो है हम ही भोगेंगे। शास्त्रों को आप पढ़ लीजिए, आपको यही मिलेगा, कर्म का फल आपको भोगना पड़ता है। श्री कृष्ण भी कहते हैं गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने का अधिकार है हमारा, फल पे हमारा अधिकार नहीं है। भुगतना है हमने जो भी हम कर्म करेंगे, तो अपना कर्म सही से करिए। वो चाहे नेता हैं, चाहे वो सामान्य दर्शक हैं, सामान्य लोग हैं। यदि सामान्य व्यक्ति वहाँ से कूड़ा फेंक के जाता है तो वो भी उसका पाप भुगतेगा, और यदि नेता इसको या अधिकारी इसको सही से कार्य को अपने नहीं करते हैं, यदि नहीं करते हैं, तो वो भी अपना फल भुगतेंगे। सबको भुगतना है। यदि हम जिसको माँ कहते हैं उसी का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर तो फल भुगतना पड़ेगा हमें। सृष्टि, ये प्रकृति ऐसी है, ये अपने आप दंड देती है मनुष्य को, पर मनुष्य समझता नहीं है इस बात को। देखिए मेरा नाम पंकज कुमार है, और जो हमारी इनिशिएटिव है टीम अर्थ वॉरियर, देखिए हम लोग रिवर के ऊपर काम करते हैं। रिवर के ऊपर जैसे कि देखेंगे कि हमारी वीकली ड्राइव होती है, जहाँ पे हम जो सॉलिड वेस्ट है, जैसा आपने देखा कि कपड़े हैं, प्लास्टिक्स हैं, बॉटल्स हैं, जो या ग्रीन वेस्ट है, उनको घाटों से सफाई करके नगर निगम को हम सौंपते हैं। एक ये रहा, उनके साथ साथ हमारी जो है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के ऊपर भी काम है। हम लोग जो वेस्ट वाटर ट्रीट होता है उनके ऊपर भी काम करते हैं कि जो STPs है दिल्ली में या पूरे देश में कहाँ पे कैसा काम कर रही है, उनके ऊपर रिपोर्टिंग करना, उनके डेटा को एनालिसिस करना, रिवर पोल्यूशन, रिवर के डेटा को एनालिसिस करना, उस पर रिपोर्ट करना, ये हम लोगों का पूरी टीम का काम है। देखिए ज़्यादातर जो वेस्ट मिलते हैं, अगर मैं आपको दिखा सकूँ, 1 मिनट ब्रायन जी अगर आप आ सके इधर मूव करें, तो देखिए एक तो होता है कि नॉर्मल वेस्ट जो घरों से आता है वो होता है कि हमें जो है प्लास्टिक मिल गए, मूर्तियाँ मिल गई या चुन्नियाँ मिल गई। उनके साथ साथ एक ये भी वेस्ट है, आप देखेंगे ये बहुत ही खतरनाक है। ये लोग जो है शीशे ला के डाल देते हैं। ओके, तो मेडिकल वेस्ट, हाँ मेडिकल वेस्ट भी है। तो अब आप सोचिए कि ये इवन जो वॉलंटियर्स आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, वो अगर उसके हाथों में लग सकता है, पशु पानी पी रहे हैं। अब ये मानिए कि ये इनहेल करने का नहीं होगा, बट आप पानी में फेंक रहे हैं इसे, तो इससे होगा क्या कि पशु पानी पिएगा, या यही बह के जा रही है वृंदावन मथुरा, तो ये जो आप डाल रहे हैं, ये कितना बड़ा हम क्राइम कर रहे हैं अपने साथ, नदी के साथ, पशुओं के साथ, इंसानों के साथ भी। आप ये डालना तो ज़रूरत नहीं है ना। आप इस तरीके का परफ्यूम डाल रहे हैं, जहर है एक तरीके का, आप अगर कोई इनहेल करेगा इसे, देखिए ये इस तरीके का वेस्ट है बहुत ज़्यादा। देखिए एक तो होता है जैसे इस तरीके के जो पैक्ड मेडिसिन्स होते हैं। अब क्या होता है अपने देश में, क्या है कि जब कोई डेथ होती है तो वो क्या करते हैं, सारे जो है उसके कपड़े हैं, उनके दवाइयाँ हैं, वो सारे ला के नदी में डाल देते हैं, जो कि गलत है, नहीं डालना चाहिए। उनके साथ साथ जो है कुछ मेडिकल अथॉरिटीज़ क्या करती है, जिनको ये चीज़ें नदी में डंप कर, मेडिकल जैसे ये ब्लड के सैंपल्स हैं या कुछ और यूरिन के सैंपल्स हमें मिलते हैं, तो वो किसी न किसी लैब से आ रहा है, जो मेडिकल लैब है, उन्होंने टेस्ट किया, आपको उनको जो है डिसइंफेक्ट करके उनको डिकम्पोज करने का अलग तरीका होता है मेडिकल वेस्ट का, बट बिना डिसइंफेक्ट किया आप जो है यहाँ पे आके यहाँ पे डंप, डिसइंफेक्ट कर दिया, फिर भी आप डंप नहीं कर सकते यहाँ, बट यहाँ लाके डंप कर दिया। ये चीज़ें तो आप जो है लैब से आ रही है, जिस पे सरकार को देखना चाहिए कौन से लैब है जो यहाँ पे डंप कर रहे हैं। उनके साथ साथ जो है मेडिसिन जो है, कुछ लोग जो है मेडिकल वाले भी आप देखेंगे कि आके डंप करके जा रहे हैं, और ये शीशे जो है पब्लिक डंप करके जा रही है। देखिए यमुना जी की सिचुएशन में तो कोई सुधार नहीं आया है। ओके, सिचुएशन वैसी ही है, पर गवर्नमेंट के लेवल पे हम बात करूं तो गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है, क्योंकि वो कोशिश कर रही है, आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते, प्रॉब्लम है, बट उनका मैंने देखा कि जितने भी ड्रेन्स है डिसिल्टिंग कर रहे हैं, बट एक रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि आप डिसिल्टिंग तो कर रहे हैं। मैं जो है परसों पप्पन कलान गया था। पप्पन कलान में क्या है कि साहिबी नदी के किनारे वो जो डिसल्टिंग कर रहे हैं उसका सारा वेस्ट ला के आप डंप कर रहे हैं, जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए। आपने अच्छा काम किया, आपने डिसल्ट किया,
बट हम उतना ही डिसिल्ट करें ना जितना आप उसको क्या कहते हैं प्रोसेस कर पा रहे हैं, आप कंपोस्ट बना पा रहे हैं या किसी गड्ढे को भर पा रहे हैं। बट आप अगर नदी के किनारे लाके डंप कर दिए, साहिबी नदी पे डंप कर रहे हैं या यमुना जी पे डंप कर रहे हैं, 2 महीने बाद तो बरसात आने वाली है, तो होगा क्या, वो बह के फिर से वहीं में जाएगी। तो आपने एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, पैसे वेस्ट कर रहे हैं, और जो है गंदगी जहाँ से निकाले फिर वहीं जाएगी। तो काम तो हमें करना है, बट उनके साथ साथ हम देखना है कि हमारे पास कितनी प्रोसेसिंग पावर है। आप कितना जो है जो ग्रीन वेस्ट आप डिसिल्ट कर रहे हैं, मिट्टियाँ निकाल रहे हैं, गाद निकाल रहे हैं, वो कितना आप प्रोसेस कर पा रहे हैं। सारा आप नदी के किनारे छोड़ दे रहे हैं। गवर्नमेंट का जो है अप्रोच बहुत पॉजिटिव है, बट उनके साथ साथ है कि थोड़ा उनको जो है ना देखना पड़ेगा कि आप रिलैक्स करें। आप देखिए कि हमारे पास प्रोसेसिंग पावर कितनी है। एक साथ आप बहुत सारे वेस्ट तो निकाल लिया, पर वेस्ट निकालने के बाद जो है क्या हो रहा है, वेस्ट निकालने के बाद वो वहीं पे आप डंप करके छोड़ दे रहे हैं, फिर वही बारिश होगी 2 महीने बाद, फिर वही बह के जाएगा। तो थोड़ा सा जो है हमें माइंडफुली जो है कॉन्शियस होकर काम करना पड़ेगा। अनकॉन्शियसली निकाले जा रहे हैं और वही डंप किए जा रहे हैं। तो ये अभी भी आप होपफुल हो कि सिचुएशन बेटर हो सके? जी बिल्कुल, मैं होपफुल हूँ कि सिचुएशन बेटर होगी। और इसका मुझे एक एग्जाम्पल दिखा। मैं कल नीलोठी के एसटीपी पे गया था, तो 4-5 महीने पहले भी गया था और आज कल भी गया था मैं। तो कल जब मैं नीलोठी के एसटीपी पे गया था तो मुझे उसका वाटर क्वालिटी पहले से बहुत बेहतर दिखा। अभी भी गंदी है पर पहले से बेहतर दिखा। तो है उम्मीद कि गवर्नमेंट, पब्लिक और जो अथॉरिटीज़ है वो सारे मिल के काम करेंगे तो हम जो है सिचुएशन को इससे बहुत बेहतर कर सकते हैं। देखिए, गवर्नमेंट के लिए तो एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी बात पहुंच रही है कि आप लोग बहुत अच्छा काम करें कि आप डिसिल्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं नालों से, बट वो जा कहाँ रहा है वो भी हमें देखना पड़ेगा। वो वेस्ट जो है वहीं पे डंप किया जा रहा है और वहाँ से उठाया नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से एक तो है कि रास्ते बहुत सारे जाम हो गए हैं कि जाने में बड़ा दिक्कत हो रहा है। निकाल दिए हैं, अब अंदर नहीं जा पा रहे। तो हमें देखना होगा कि हम उतना ही वेस्ट निकालें जितना हम प्रोसेस कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा निकाल लिया, डंप कर दिया, फिर वो वहीं पर सूख जाएगा, फिर वो बह के जो है नदियों में ही जाएगी। पब्लिक से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। देखिए, यमुना नदी या जो हमारे देश में जितनी भी नदियाँ हैं या नाले हैं वो गंदा है, उसमें जो है हम सभी की जिम्मेदारी है और साफ़ करने की भी जिम्मेदारी हमारी भी है, सरकार की भी। हम कलेक्टिवली इसे साफ़ कर सकते हैं। एक सिंपल सा मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि देखिए, होता ये है कि जब गवर्नमेंट कहती है सेव वाटर के पीछे का मकसद क्या है, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। सेव वाटर का मकसद होता है कि आपने वाटर सेव किया, आपने कम पानी इस्तेमाल किया, तो उससे होगा ये कि नदी से जो पानी लिया जा रहा है, नदी में नदी का पानी रहेगा, या ग्राउंड वाटर से जो पानी लिया जा रहा है ग्राउंड में ग्राउंड वाटर का पानी रहेगा। अगर आप वाटर कम इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके साथ साथ क्या होता है कि देखिए, अभी जो हमारा हाउस होल्ड वेस्ट वाटर जनरेट होता है उनको ट्रीट करने के लिए गवर्नमेंट जो है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाती है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाती है। तो अब सपोज कीजिए कि गवर्नमेंट के दिमाग में एक प्लान होता है कि अगर किसी एरिया का, मान लीजिए एक एरिया का पॉपुलेशन 1000 है, ओके, 1000 एक एरिया का पॉपुलेशन है। सरकार सोचेगा एक बंदा एक दिन में 100 लीटर यूज़ करेगा तो वो 1 लाख लीटर का जो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाएगा। अब उन्होंने 1 लाख लीटर का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया। सरकार ने सोचा 100 लीटर पानी इस्तेमाल करेगा एक बंदा, पर आप वाटर कॉन्शियस नहीं है। आप जो है आप सोच रहे पानी मिल रहा है तो इस्तेमाल करें, आपने 100 के बदले 150 लीटर इस्तेमाल कर लिया। 150 लीटर अगर वो 1000 लोग इस्तेमाल करेंगे, होगा क्या, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट 1 लाख लीटर के लिए बननी है उन पे जाएगा 1.5 लाख लीटर पानी। तो वो तो अच्छे से काम नहीं करेगा क्योंकि वो 100% से ज़्यादा उसमें सीवेज जा रही है। तो होगा ये कि वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा, तो पार्शली ट्रीटेड वेस्ट निकालेगा, जिससे आपके नाले गंदे होंगे, नाले से फिर आपकी नदी गंदी होगी। तो हमारा ये होना चाहिए कि हम जितना कम से कम हो सके आप वाटर यूज़ करें। अब जितना कम वाटर, आप सोचिए कि हम इतने वाटर कॉन्शियस है कि सरकार ने सोचा कि हम 100 लीटर पानी इस्तेमाल करेंगे, पर आपने जो है आप इतने वाटर कॉन्शियस कि आपने 80 लीटर में अपना काम चला लिया। तो होगा ये कि जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट 1 लाख लीटर का बना है, उस पर अगर यदि 80,000 लीटर सीवेज जा रहा है तो होगा ये कि वो और बेहतर काम करेगा, बहुत अच्छा ट्रीट करेगा। ट्रीट करके जो है नाले में जाएगा तो नाला साफ रहेगा, फिर नाले से नदी साफ रहेगी। तो एक ही रिक्वेस्ट है कि सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, हमें अपनी तरफ से कोशिश करना है कि कम से कम वाटर इस्तेमाल करें। जितना ज़रूरत है उतना कीजिए, जितना पी सकते हैं, नहा सकते हैं, कपड़े धुलाई कर सकते हैं, बट इतना नहीं कि हम बहा के जो है पानी को बर्बाद करें। अगर पानी आप बर्बाद कर रहे हैं तो आप नदियों को, अपनी ये नदी का हाल इसलिए नहीं है कि इसमें इंडस्ट्रियल का वेस्ट आ रहा है, ये इसलिए हाल है कि इसमें सबसे ज़्यादा हाउस होल्ड वेस्ट वाटर है, इसी वजह से ये हाल देख रहे हैं। तो कम से कम इस्तेमाल करें, नेचुरल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। साबुन का मतलब ये नहीं कि घस घस के नहा रहे हैं, आपके साबुन का ही नतीजा है, सर्फ का नतीजा, डिटर्जेंट का